अब साहब मैंने इनके परिचय में आपको सब कुछ बताया, मिडिल ईस्ट के एक्सपर्ट हैं ये, अब वो अपनी बात कह रहे हैं प्रोफेसर साहब, ठीक, कि ये आरोप सोनिया गांधी के उनकी नज़र में बिल्कुल गलत है, एक बात। फिर आते हैं पॉलिटिक्स पर, वो आपका शायद सब्जेक्ट नहीं है, मैं आपको उसमें बहुत ज़्यादा घसीटूंगा भी नहीं क्योंकि हम तो ये रोज़ करते हैं। नहीं, मैं पॉलिटिक्स का भी जवाब दूंगा, आप मुझसे पूछिए। अब फिर मैं जैसे किसी पर एक सीनियर जर्नलिस्ट ने ये लिखा कि उन्होंने तो ये कहा कि आज फिर गाज़ा कांग्रेस क्या पागल हो गए हैं, कांग्रेसी पागल हो गए हैं, हर कुछ दिनों पे गाज़ा, हर कुछ दिनों पे गाज़ा। उन्होंने कहा मुसलमान वोट देता तो है गाज़ा को, अब इससे ज़्यादा मुसलमान भी क्या करें। आप मेरे दोस्त हो, आप मेरे सुख दुख में मेरे साथ खड़े रहते हो, मान लिया मैंने, अब लेकिन अब आप रोज़ जो है 9 बजे मुझे मेरे घर पे आए, मुझे ऑफिस छोड़ने जाएं, फिर मेरा लंच भी लेके आएँ, फिर मुझे रात को घर भी छोड़ने जाएं, इसकी ज़रूरत नहीं है ना, आप मेरे दोस्त हो, मैं मानता हूँ आप मेरे दोस्त हो। तो वो पूछ रहे हैं कि भाई क्या चाहते, मुसलमानों से क्या चाहते हो, पहले तो ये बता दो, या तो तुम्हें कोई डर है कि कोई और उससे दोस्ती कर लेगा, या तो ये प्रॉब्लम है। फिर उन्होंने भारत के लिए पूछा कि आप भारत से क्या चाहते हो, आप चाहते हो भारत फौज भेज दे नेतन्याहू के खिलाफ, मतलब हम गाज़ा की तरफ से लड़ना शुरू कर दें, ये आप भारत सरकार से आपकी उम्मीद है। तो पहले तो इसकी जो पॉलिटिक्स है, चाहते क्या है? देखिए, ये तो हमारी भी समझ से परे है। वो जहाँ तक मुझे समझ में आता है वो चाहती हैं कि हम नेतन्याहू के खिलाफ, जैसे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में हम भी एक पिटीशन डालें कि नेतन्याहू के खिलाफ जो है यहाँ पे कार्रवाई, जो है क्रिमिनल प्रोसीडिंग चलाई जाए, ठीक है, हम नेतन्याहू को जो है वॉर क्रिमिनल घोषित कर दें अपने यहाँ पे। मतलब ये इस तरह की चीज़ें चाहते हैं जो व्यवहारिक भी नहीं है और सही भी नहीं है, पहली बात। दूसरी चीज़, अभी ऑपरेशन सिंदूर की भी बात हुई, अभी हमारी, अब देख लीजिए, सिर्फ इवन एग्रीकल्चर में ड्रिप इरिगेशन टेक्नोलॉजी से लेकर के आपके आईटी तक, आपका जितना भी एडवांसमेंट हो रहा है उसमें सबसे बड़ा जो आपका एलआई है वो कौन है, जो कि आपके देश में ग्राउंड पे किसान के स्तर से लेकर के आपके विज्ञान के स्तर तक जो आपको सहयोग इजराइल दे रहा है, वो दुनिया में कोई देश नहीं देने को तैयार है। वेस्ट आपको सब कुछ देता है, टेक्नोलॉजी तो देता नहीं, पहली बात। दूसरी चीज, अब आप देख लीजिए, डिफेंस की जो बात हुई, ऑपरेशन सिंदूर में सिर्फ हमने उनके इक्विपमेंट्स या उनके ड्रोन्स नहीं यूज किए, हमने जो सपोर्ट चाइना पाकिस्तान को दे रहा था अपने सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन से, रियल टाइम इंटेलिजेंस उनको दे रहा था, वो रियल टाइम इंटेलिजेंस हमको इजरायली सैटेलाइट से डायरेक्ट रिले हो रही थी यहाँ पे, अच्छा, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर। इससे बड़ी तो कोई बात ही नहीं हो सकती, जो आदमी युद्ध में आपका साथी और आज से नहीं कर रहा है वो। 71 की वॉर में गोल्डा मेयर ने ये बात खुल करके कही थी, जब हमारे पास वेपन्स नहीं थे, हमारे पास हथियार नहीं थे, बिकॉज अमेरिका ने सैंक्शन लगाए थे। तो उस समय गोल्डा मेयर, जब रॉ ने संपर्क किया था मोसाद से कि हमको सप्लाईज चाहिए, तो उस समय गोल्डा मेयर ने उसके लिए हामी भरी थी, और बाद में गोल्डा मेयर ने ये बात बोली थी कि टेल मिसेस गांधी टू रिमेंबर व्हाट वी डिड फॉर हर when nobody in the world stood for her, behind her। कारगिल में भी शायद, इवन कारगिल में भी हमको जो है सैटेलाइट इमेजेस, क्योंकि उस समय हमारे पास सैटेलाइट्स की वो कैपेबिलिटी नहीं थी, तो जो सैटेलाइट इमेजेस उन चोटियों के ऊपर जो बैठे हुए आतंकवादी वो कहाँ कहाँ प्रिसाइजली बैठे हैं, ये भी हमको जो है अमेरिका ने मना कर दिया था, तो इजराइल ने दिए थे। भारत के रुख में कोई परिवर्तन नहीं, भारत जो कर रहा है, ह्यूमैनिटेरियन एड दे रहा है, सब कुछ कर रहा है, वो आपको सब बताया। मैं तो आपको ये बताना चाहता हूँ, दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश, मुस्लिम आबादी के लिहाज से जो सबसे बड़ा देश है, इंडोनेशिया। उनके राष्ट्रपति की स्पीच अभी यूएन में बड़ी वायरल हुई, बहुत चल रही है वो स्पीच। इंडोनेशिया आज तक इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करता है, इजराइल को उसने मान्यता नहीं दी हुई है। उनके राष्ट्रपति ने क्या कहा, मैं कहना चाहता हूं कि इंडोनेशिया 2 स्टेट सोल्यूशन चाहता है, फिलिस्तीन भी बने, इजराइल भी रहे। हमें इंडिपेंडेंट फिलिस्तीन चाहिए, लेकिन हमको यह भी मानना पड़ेगा कि जब तक इजराइल की सुरक्षा की, सिक्योरिटी की गारंटी नहीं दी जाती, तब तक स्थायी शांति नहीं हो सकती। ये वो देश कह रहा है जिसने मान्यता भी नहीं दी हुई है, उसके लिए तो दुश्मनी है लगभग। वो भी कह रहा है भाई ये जब तक सुरक्षित नहीं है तब तक शांति नहीं है। और कितने सुरक्षित हैं सौरभ, अभी देखिए। देवेंद्र जी, बस एक लाइन बस मैं बोलना चाहता, आप जो सुरक्षा की बात की है, आप मुझे बता दीजिए, फ्रॉम रिवर टू द सी पैलेस्टाइन विल बी फ्री, इसका मतलब क्या है? रिवर टू द सी में भी इजराइल भी आता है, यानी कि इजराइल भी नहीं रहेगा, वो भी पैलेस्टाइन बनेगा। 2005 में सेटलमेंट के बाद जब समझौता हो गया था, तो इजराइल में गाजा से अपनी तो सारी सेटलमेंट तो हटाना शुरू कर ही दिया था, हटा ही दिया था और दे दिया था आपको। और उसके बाद आपने क्या किया, 2023 आते थे, हमास ने पूरा कब्जा किया, और वैसा ना। और अभी थोड़े दिन पहले हमास के एक लीडर ने, गाजी ने, उसने ये कहा है ना कि जब मौका मिलेगा हम दोबारा ऐसा करेंगे। भाई 1200 लोगों को, ऐसे निर्दोष लोगों को आप मार दे रहे हो। अभी होस्टेज बना के जिनको रखे हो उनको छोड़ने पे बात ही नहीं हो रही। ये तो बात इतनी बढ़ती ही नहीं ना, अगर आप पहले से छोड़ते और बाकी सारी चीज़ों करते। आप छोड़े हुए हो। अब रह गई बात जो निर्दोष वहाँ पे मारे जा रहे हैं, भाई उन्हीं इलाकों में उनको शेल्टर बना के वो वहाँ पे रह रहे हैं।
स्थानीय लोगों की मदद के बिना वो रह रहे हैं क्या? तो इजराइल को क्या समझ में आ गया, क्या करें हम भाई?